हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के संधि का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए संधि किसको कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो देखिए संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको संधि कहा जाता है। संधि के दोस्तों तीन प्रकार हैं। पहला जो है स्वर संधि, दूसरा का व्यंजन संधि और तीसरा का विसर्ग संधि है। और ये स्वर संधि के यहाँ पर 5 भाग हैं। स्वर संधि के 5 भाग हैं। तो पहला जो है इसका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यन संधि और पांचवा है आयादी संधि। ये संधि के 5 गो भेद होता है। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे। मान लीजिए दीर्घ संधि हमें पहचानना होगा, तो बीच में बड़ी मात्रा याद रखिएगा। बीच में बड़ी मात्रा किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिएगा गिरीश कौन सा संधि है, तो बीच में देखिए बड़ी मात्रा है। ये बड़ी मात्रा ये होता है और ये आ होता है। ये सब जो है बड़ी मात्रा है। ठीक, तो बड़ी मात्रा जब भी बीच में दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि दीर्घ संधि है। जैसे में यहाँ अ प्लस आ हो गया, ई प्लस ई मतलब छोटी ई बड़ी ई, तो बड़ी ई हो गया। ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ हो गया। इस तरीक़ा से इसका उदाहरण आप देखिएगा, तो लज्जा प्लस अभाव जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लज्जा भाव बनेगा। ठीक, इसका उदाहरण हो गया। ठीक, वहीं पे देखिएगा गुण संधि की बात करें, गुण संधि की बात करेंगे तो देखिए गुण संधि में क्या होता है कि ए ओ याद रखना होगा। ठीक ना, ए ओ मेरा रिजल्ट जो आता है ए ओ होना चाहिए। ए का मतलब ए गो एक ले रहेगा बीच में, ओ का मतलब ओ वाला मात्रा रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा अ प्लस ई ए होता है, अ प्लस उ ओ होता है। तो इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा क्या होगा, समझिए। देखिए देव प्लस इंद्र। ठीक, तो ये देव इसमें क्या है, आपका अ है और प्लस ई है, तो अ आ ई क्या बन जाता है, अ आ ई क्या बनता है, ए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा दे, तो है ये है व पर एक ले हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा, और क्योंकि और ये ई वाला तो खत्म हो जाएगा, देव ये हो गया ए, तो इसलिए इसका हो जाएगा देवेंद्र। ठीक है, चलिए वृद्धि में आप याद रखिएगा, यहाँ एगो एकले था, यहाँ पर 2 गो एकले हो जाएगा, एक एकले बढ़ जाएगा, एगो एकले बढ़ गया, यहाँ भी एगो एकले बढ़ ही गया है। यहाँ देखिएगा ए प्लस ए, अ प्लस ए होता है और अ प्लस ओ अ होता है। तो यहाँ कैसे, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। एक और प्लस एक प्लस एक, तो यहाँ पर आप समझिएगा अ है और यहाँ पर ए है, तो ये जुड़ के क्या बनता है, ये बन जाता है। देखिए तो यहाँ ए हो गया एकैक इसका हो जाएगा। देखिएगा 1 प्लस 1 जोड़िएगा तो बन जाएगा आपका एकैक, क्योंकि ये क में अ छुपा हुआ है और ये ए, ये दोनों मिलके एक ही मात्रा हो गया, बाकी ये ए खत्म हो जाता है। ठीक, चलिए आगे जो है यन में याद रखिएगा, यन में याद रखिएगा। आप देख सकते हैं यवर में अ प्लस ई जुड़ता है, अ प्लस आ जुड़ा तो या हुआ, ई प्लस आ जुड़ा तो या हुआ, ई प्लस उ जोड़ा तो यू हुआ, और उ प्लस अ जुड़ा तो व हुआ। तो इस अनु प्लस वय, अनु प्लस देखिएगा इसका उदाहरण क्या है, अनु आप प्लस अय। तो इस यहाँ पर क्या ची की मात्रा है,
ये काची की मात्रा है, उ की मात्रा है, और यहाँ पर अ की मात्रा है। तो ये दोनों मिल के क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उ आ अ के व में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अ न वय, क्या बन गया, अन्वय बन गया। ठीक है, इस तरीक़ा से ये बदलता है। चलिए अगला देखिएगा, अयादी संधि में याद रखिएगा कि जब भी ए ओ औ प्लस स्वर कोई आएगा तो अय हो जाएगा, आय हो जाएगा, औ हो जाएगा, आव हो जाएगा। जैसे में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये काची की मात्रा है तो ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर ओ है, ठीक, और प्लस अ आया, कोई स्वर आ गया, यहाँ पर कोई स्वर है, तो ये कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर। 3 नंबर वाला क्या हो जाएगा है, तो ये हो गया अवय, अ हो गया। तो अ से देखिएगा, इसके बदले में प हो गया, अब प के साथ अ लगा हुआ है, आ व आ न, पवन हो जाएगा। या ये आप याद रखिएगा इसका कि सरल सिंपल रहेगा, सिंपल, सिंपल, जब भी आपको सिंपल दिखाई दे देगा, सिंपल, कभी भी नयन, पवन, ये सब जो भी शब्द है, पवन, नयन, ये सब ऐसे सिंपल सीधे सीधी शब्द रहेगा तो आप उसको मार दीजिएगा अयादी संधि। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब ये बताइएगा, कभी भी आपसे दे देगा, ठीक ना, समझिए, सदैव, सदैव, तो दू के मात्रा बीच में आया ना, सदैव दू गो मात्रा आया है, तो दू गो मात्रा वाला कौन में है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि विरिधि संधि है। ठीक है, और कभी भी यहाँ पर देखिएगा, यवर बीच में य रहेगा, व रहेगा और र रहेगा, और उसके साथ आधा शब्द रहेगा, आधा शब्द इसके साथ लगा रहेगा, तब हम इसको बोल देंगे क्या है, ये यन संधि है। ठीक है ना, कभी भी आप देख के ऐसे ही मारिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ गया, इस तरीक़ा से आप ये सारा पॉइंट को नोट करिए, समझिए। और यहाँ कुछ इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। क्या है, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहेंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पवन कौन सा संधि है, तो पवन सिंपल हम बोले थे तो अयादी संधि है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।